नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग करड़ी पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग पिछले वीडियो में एक कंसेप्ट सीखे थे, या यूँ कह लीजिए कि एक फार्मूला सीखे थे। तो उसी पर आधारित एक प्रश्न को मैंने होमवर्क के तौर पर दिया था। सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज जो सीखेंगे वो ये है कि दो करड़ीगत राशियां हैं, उनको जो है हम कैसे ये पता लगाएंगे कि कौन सी करड़ीगत राशि जो है वो बड़ी है या कौन सी करड़ीगत राशि छोटी है। ठीक, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में एक कंसेप्ट आपको बताया था कि अगर अंडर रूट एक्स ऐसे n टर्म तक अगर लिखा गया हो तो इसका मान क्या होता है, x टू दी पावर 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपान 2 टू दी पावर n। ठीक, यही तो पढ़े थे, तो यही यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, x के स्थान पर 5 है, 5 की घात 2 की घात 3 माइनस 1 बटे 2 की घात 3। यही तो ये जो n माइनस 1 है ये पूरा यहाँ पर है। ठीक, ये ध्यान दिए रहिएगा। ये बराबर कितने के होगा, 5 की घात, ये पूरा घात में है। ठीक, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 माइनस 1 बटे 8 ना, यानी कि ये बराबर हो गया 5 की घात 7 बटे 8। ठीक, अब देखिए, अगर प्रश्न में ये पूछता, जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है अंडर रूट 30 और अंडर रूट 35 में कौन बड़ा है, तब तो आप तुरंत देखते ही बता देते कि यहाँ पर जो करड़ीगत राशि बड़ी है वो जाहिर सी बात है बड़ी होगी ना। ज़रा सोचिए कि कुछ ऐसा भी, जैसे मैं कहूँ 3, यानी कि ये तीसरे मूल की बात कर रहा है, यानी क्यूब रूट की बात कर रहा है ये हो, और ये 4th रूट की बात कर रहा हो। ठीक, इन दोनों में जो है अगर जो है ये पता करना हो कि इन दोनों में कौन बड़ा है तो कैसे करेंगे, सवाल उठता है ना। तो देखिए, जहाँ पर भी ऐसी स्थिति निर्मित हो वहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर किस रूट की बात कर रहा है, यहाँ पर किस रूट की बात कर रहा है। यहाँ क्यूब रूट की बात कर रहा है, यहाँ पर 4th रूट की बात कर रहा है ना। तो पहले हम 3 और 4 का जो है LCM लेते हैं। ठीक, जब LCM लेंगे तो 3 और 4 का LCM कितना आएगा, ये 12 आएगा ना। उससे पहले एक और कंसेप्ट ये जान लीजिए कि अगर अंडर रूट x और यहाँ पर इसके nth रूट की बात कर रहा हो तो ये जो है ये बराबर होता है m क्रॉस n रूट के x टू दी पावर m। अगर इसको वेरीफाई करना हो तो आप घातांक के नियम से वेरीफाई कर सकते हैं कि यानी कि ये जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है। इसको क्या लिखा जा सकता है, करड़ी में x की घात 1 बटे n इसको लिखा जा सकता है, हम लोग पढ़े हैं। और ये तो ये हो गया, इसको देखिए, इसको क्या लिखा जा सकता है, x की घात m है, जब इस पूरे की घात लगाएंगे तो ये ऐसा कुछ होगा ना, mn होगा ना। यहाँ पर जब घातांक का नियम अप्लाई करेंगे तो ये x टू दी पावर m अपान mn, ये से ये कैंसिल, यानी कि ये भी x टू दी पावर 1/n लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम जब ऐसे प्रश्नों को जब हल करेंगे तो यहाँ पर जो रूट होगा उसको हम लोग बराबर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, करने का प्रयास नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12th रूट बनाने के लिए यहाँ पर कितने की कमी है, 4 की कमी है ना। तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है, इसमें जो है 4 से गुणा कर दीजिए। जब हम लोग यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे 4 की पावर भी चढ़ जाएगी ना, या 4 की पावर 4 लिख देंगे ना। इस नियम से, ये नियम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये हो गया। यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 की घात 4 को लिखा जा सकता है 4 चौक 16, चौको 64 चौका कर लीजिए
256 होता है। 4 चौका 16, चौका 64 गुणे 4 कर लीजिए। 4 चौक 16 और 4 छंग 24, 25, 256 होता है ना। यानी कि ये करड़ी में कितना है, 256 आया ना। और ये 12th रूट की बात करें ना कि मल्टीप्लिकेशन में है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा ना। अगर हम लोग यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो इस नियम से हम लोग इसको 3 की घात 3 कर सकते हैं ना। यानी कि ये जो है 12th रूट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 3 की घात 3, 27। तो अब इन दोनों में साफ दिख रहा है इसमें कौन सा बड़ा होगा, इसमें ये बड़ा होगा। ठीक, ये बड़ा होने का अर्थ क्या हुआ कि जो 3√4 है, यानी क्यूब रूट 4 जो है ये बड़ा है किससे, 4th रूट 3 से। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे हल करेंगे। ठीक, आइए इसी पर आधारित एक और प्रश्न को हल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है, क्यूब रूट ऑफ 4, 4th रूट ऑफ 6, 6th रूट ऑफ 15, 12 रूट ऑफ 215। इसको हमको जो है असेंडिंग आर्डर यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, आरोह मतलब बढ़ते क्रम। ठीक, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसे तो हम लोग डिसाइड कर नहीं सकते देखकर। इसके लिए मैंने क्या बताया कि जो पिछला सवाल हम लोगों ने अभी सीखा जस्ट, उसी के आधार पर पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर जैसे तीसरे रूट की बात करें, यहाँ पे चौथे रूट की, यहाँ पर 6वें रूट की, यहाँ पर 12वें रूट की, तो सबसे पहले हम इसी रूट को ही बराबर कर देते हैं। और इसके लिए हम लोग जो नियम पढ़े वही अप्लाई करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 3 4 6 और 12, इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम मैंने बताया था कि इन संख्याओं का गुणज होता है। गुणज का मतलब होता है कि ये जो संख्या आएगी वह इन सभी से, वह ऐसी लघुत्तम संख्या होगी जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी। ये हम लोग लासा और मासा के चैप्टर में ये बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब ये 12 आ गया तो हम लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले एक नियम पढ़े थे कि अगर x के nth रूट की बात की जाए, ये बराबर होता है m क्रॉस nth रूट की x टू द पावर m के। ठीक, ये नियम आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक, अप्लाई करते हैं हम लोग, इसमें करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है, जैसे पहले को मैं उठा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 पहले से ही है। इसको 12 बनाने के लिए इसी एलसीएम के बराबर हम लोग बनाएंगे। एलसीएम बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा ना। अगर 4 से हम लोग इधर गुणा किए रूट में, तो यहाँ पर इसके अंदर भी यहाँ पर पावर हो जाएगी ना, इस नियम की सहायता से। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग m से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर m हो जाएगी। ठीक, वही यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि इसको कितना लिखा जा सकता है, 12 और 4 की घात 4 का मान होता है 256। ठीक, ये हो गया पहला। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा है 6 और यहाँ पर 4th रूट की बात करें, यहाँ पर इसको 12 बनाने के लिए कितने की कमी है, 3 की कमी है ना। तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए और जितना हम यहाँ पर गुणा करेंगे उतना ही पावर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये 12th रूट 6 4 36 छक्का 216 हो गया ना। अब हम लोग तीसरे को सॉल्व करते हैं। तीसरे को सॉल्व करेंगे तो ये 15 है और यहाँ पे 6th रूट दिया है। यहाँ पर 12th रूट बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो इस नियम की सहायता से यहाँ पर 2 की घात भी 15 की लगानी पड़ेगी। तो ये कितना हुआ, 15 15 में 225। ठीक, अब जो अगला है उसको सॉल्व करते हैं। चौथा तो वो दिया ही गया है कि 12th रूट के इसमें दिया ही गया और ये जो है 215 है। अब देखिए करड़ी के अंदर जो राशि जितनी बड़ी है वह उन सबसे उतनी ही बड़ी होगी। ठीक, जैसे आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि बढ़ते क्रम का मतलब असेंडिंग आर्डर का मतलब ये होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। ठीक, यानी कि सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा यहाँ पर देखिए इन सभी का जो रूट है वो समान है, यानी 12th रूट। ठीक, अब यहाँ पर सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 215 16 25 56। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 12 रूट 215। ठीक, यानी कि ये चौथा है सबसे पहले। उसके बाद फिर 215 के बाद 216 यानी कि 216, ये दूसरा वाला कितना है, ये 12th रूट, इसको
ये या ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये 216 है। उसके बाद कौन है, उसके बाद 216 के बाद 225 है ना, यानी तीसरा वाला 12th रूट 225। उसके बाद जो है कौन सा वाला बचा है, पहला वाला बचा है ना, इसको 256 और ये 12th रूट, यानी कि ये इसका अरेंजमेंट हो गया। और अगर आप इसको इस रूप में लिखना चाहें तो लिख दीजिए। सबसे पहले 4 वाले को लिखेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 वाला। सबसे पहले तो इसको 215 और ये 6 रूट की बात करें, उसके बाद 4 के बाद ये दूसरा वाला है। दूसरा वाला है कितना, ये सबसे छोटा, इससे बड़ा कौन है, ये वाला है। उसके बाद तीसरा है, तीसरा जो है वहाँ पर 15 रूट 6 है। और इसके बाद जो है पहला है, पहला बोले तो ये जो है यहाँ पर 4 है, वहाँ पर 3 है। ठीक, ये जो है इसका आंसर हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये आपको समझाने के लिए इतना लिखा गया, नहीं तो आप एलसीएम मन में कैलकुलेट कर सकते हैं और सीधा जो है इसके रिजल्ट पर जा सकते हैं। ठीक, तो ये नियम अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस सवाल को हल कर ले जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, घातांक के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक नियम छूट गया था, उसको यहाँ पर देख लीजिए कि जब पावर और बेस इंटरचेंज हो जाएं तो जिनका पावर बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। जैसे अगर 2 संख्याएं घात रूप में दी गई हैं और उनका जो है पावर और बेस परस्पर इंटरचेंज है, यानी कि परस्पर अदला बदला गया। जैसे यहाँ पर देखिए 2 उदाहरण, यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, एक 57 टू द पावर 65 है और अगला है 65 रेज़ टू द पावर 57 है। इन दोनों को जो है ये पता करना है कौन सी बड़ी होगी। तो आप इसका एक कंसेप्ट याद रखिए, जो यहाँ पर नोट लिखाया गया है कि जिनका पावर बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। कब, जब पावर और बेस इंटरचेंज हो, यानी कि ये यहाँ पर आ जाए और ये यहाँ पर पहुँच जाए। ठीक, तो यहाँ पर बड़ा कौन होगा, नोट का पॉइंट देखकर बताइए कि यहाँ पर जो बड़ा होगा वो जिसकी घात बड़ी होगी, यानी कि ये बड़ा होगा 65 टू द पावर 57 के। ठीक, ये आप नियम ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने में योग्य है कि यहाँ पर इसका एक अपवाद भी है। अपवाद कौन है, 2 की घात 3, ये इसको बड़ा होना चाहिए 3 की घात 2 से, लेकिन यह ऐसा नहीं है। क्यों, 2 की घात 3 को सरल करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 ना, यानी कि ये नियम जो है ये बड़ा नहीं है ना, यानी कि ये नियम इस पर अप्लाई नहीं होता और बाकी सभी संख्याओं पर अप्लाई होता है। जैसे मैं और संख्याओं उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे 3 की घात 3 है और 2 की घात 2 है। ठीक, ये गलती हो गई, बेस और ये इंटरचेंज परस्पर होने चाहिए ना, यानी जैसे मैं कहूँ कि 4 की घात 3 है और 3 की घात 4 है, इसमें बड़ा किसका होना चाहिए, बड़ा इसको होना चाहिए ना। इस नियम की सहायता से चेक कर लीजिए, 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौका 64, ये हमेशा छोटा होगा। 3 की घात 4 करेंगे, 3 3 9 27 3 81। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो नोट में पॉइंट लिखा गया है, जब पावर और बेस परस्पर इंटरचेंज हो जाएं तब जिसकी घात बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी। और यहाँ पर जो है वो, जैसे इसका एक अपवाद ये है कि 2 की घात 3 पर अप्लाई नहीं होती। ठीक, ये नियम आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल है 5 की घात 80 और 15 की घात 60। अगर ऐसे सवाल आ गए तब हम लोग क्या करेंगे, अगर इनमें पूछ लिया प्रश्न में कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हो, यहाँ पर ना तो बेस और पावर इंटरचेंज है, ना तो जो है ये छोटी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो है इसकी हम लोग घात बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए घात बराबर करने का प्रयास करते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको देखिए
इसको ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक। और इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर अगर 20 बनाया जाए इसको ऐसा लिखा जा सकता है 15 की घात 3 पूरे की घात 20, ऐसा लिखा जा सकता है। घातांक के नियम से देखिए, घातांक के नियम में इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इसके में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ना। अब देखिए 5 की घात 4 को क्या लिखा जा सकता है, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625 ना, 625 की घात 20 है। और यहाँ पर देखिए 15 का घन कितना होता है, 15 × 4 = 225, गुणा कर लीजिए, 15 15 में 225, 225 में 15 का गुणा करेंगे कितना होगा, 15 × 5 = 75, 5 7, 15 दूनी 30, 7 37, 15 दूनी 30, 3 33, 3375। अब देखिए यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो गई ना। यहाँ पर 625 का 20 बार गुणा किया गया और उससे बड़ी संख्या ये है 3375, इसका 20 बार गुणा किया गया, तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा ना, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर आधार और बेस आपस में इंटरचेंज करके दी रही हों तो वहाँ पर जिसकी घात बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी, और जहाँ पर ऐसी स्थिति हो कि जहाँ पर ना तो गुणा करना संभव हो ना ही जो है ये नियम अप्लाई हो, ये नोट वाला पॉइंट अप्लाई हो, तब हम लोग वहाँ पर घात बराबर करके कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा उसको निकाल लेंगे, ठीक। इस करड़ी के वीडियो में इतना ही। अगर आप घातांक और करड़ी को मिला देंगे तो यहाँ से जो है सम्मिलित रूप में प्रश्न बनते हैं, और इन दोनों के चैप्टर में जो है महत्वपूर्ण यही है कि जो इसके नियम हैं वो आगे भी अप्लाई होते हैं सरलीकरण में, ठीक। तो आप उन नियमों को ध्यान में रखेंगे। और करड़ी में जो है किस तरीके से करड़ी का हम लोग पूर्ण वर्ग बना के करड़ी सॉल्व किए थे वो वाला पॉइंट भी महत्वपूर्ण, और जो वहाँ पर कंसेप्ट बताए गए थे चाहे वो प्लस वाला हो या जो है एन टर्म के फार्मूले वाली बात हो, ये सभी जो है महत्वपूर्ण हैं। और ये करड़ी में जो है कैसे हम लोग कौन सी राशि बड़ी है कौन सी करड़ीगत राशि छोटी है इसका हम लोग आकलन जैसे करते हैं, ये सभी इन सभी बिंदुओं पर जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग इसके आगे जो है कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा शेयर करना ना भूलें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।